Now, dear friends, after the discussion of the characteristics and the properties of synthetic fiber, now it is time to discuss some more common examples of synthetic fibers that we have been using in our daily life. So, number one, let us discuss nylon. Because I told you earlier, and we have known earlier that nylon is the first man-made or the first synthetic fiber that was manufactured after the World War II in the year 1969. Means by the team of the scientists from two different cities or states, New York and London. Means NY stand for the New York and LON stand for the London. And after the combined efforts and the hard works of the team of scientists from the two different states, they were finally able to produce new man-made, ever manufactured in the history of the man. Means first synthetic fiber was manufactured for the first time in the year 1969, and that was none other than the nylon. Got the point? Now, nylon has some properties. इसका कुछ खासियत है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नायलन का यूजेज, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. नाउ लेट मी रीड आउट व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नायलन. नंबर वन, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. मीन्स नायलन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट इलास्टिक एंड लाइट वेट मैटेरियल्स. मतलब काफी तगड़ा होता है, मजबूत है. मोर इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स डू यू अंडरस्टैंड? Means after stretching, when you leave it, then again it can regain its own original shape. मतलब एक बार तनकाने के बाद, फिर छोड़ने के बाद, फिर वो वापस अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है. उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी. एंड सो नायलन इज इलास्टिक इन नेचर, मीन्स मोस्ट इलास्टिक इन नेचर. मीन्स काफी वो इलांगेटिव भी हो सकता है तानने के बाद, और छोड़ने के बाद, मतलब फोर्स छोड़ने के बाद फिर वो वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है. एंड लाइट वेट मैटेरियल्स, मीन्स काफी हल्का मैटेरियल्स होता है जो नायलन से बनते हैं. ठीक है. नाउ नंबर टू, इट रिमेन्स स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन वेट. देखा होगा जब आपका जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं भीगने के बाद, चाहे पानी में भिगाने के बाद वो कमजोर हो जाता है और वो टूट जाता है इजीली. बट नायलन के साथ ऐसा नहीं होता है. इवन द नायलन इज वेट, इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज व्हेन इट इज इन ड्राई. मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो सूखा में स्ट्रॉन्ग है. मीन्स उसको वाटर का कोई अटैक नहीं होता है. इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर. मीन्स वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ नायलन इज वेरी वेरी लीस्ट. बहुत कम पानी ये एब्जॉर्ब करता है. एंड ध्यान देना, जो मटेरियल कम वाटर एब्जॉर्ब करता है वो बहुत जल्दी सूख भी जाता है. राइट. सो नायलन कैन इजीली ड्राई अप और क्विकली ड्राइज अप. राइट. दैट इज नॉट अटैक्ड बाय द बैक्टीरिया एंड द फंगस. नाउ डियर फ्रेंड, वन डिमेरिट्स आर द मेन नेगेटिव पॉइंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट सिंथेटिक फाइबर जनरली दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. मतलब वो सड़ता नहीं है, मतलब उसको डिकम्पोजर सड़ा नहीं पाता है. एंड व्हाट आर द डिकम्पोजर्स? वी नो डिकम्पोजर्स आर द बैक्टीरिया एंड द फंगी. सो बैक्टीरिया एंड द फंगी डज नॉट decay or does not decompose the nylon made materials. So यहां से लिख सकते दूसरा प्रॉपर्टीज, नायलन्स आर नॉट अटैक्ड बाय द बैक्टीरिया एंड द फंगी. राइट. Next, it does not get wrinkles because I told you synthetic fibers doesn't get wrinkle. मतलब वो अपना क्रीज मेंटेन करता है. एक बार आयरन कर दिए जो भी मटेरियल नायलन से बना है तो उसमें वो क्रीज मेंटेन करके रहता है. मीन्स बहुत दिनों तक वो लो मेंटेनेंस केयर में चल सकता है. मतलब बार बार नेचुरल का जैसे आपका उसका रिंकल आपका नहीं आता है. राइट. तो ये अपना क्रीज मेंटेन करता है. So these are the major properties of the nylon. Now what are the uses? नायलन को कहां यूज हम लोग कर लेते हैं. नंबर वन देख लें यहां पे, इट इज यूज फॉर मेकिंग द फिशिंग नेट्स. फिशिंग का नेट्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए,
पैराशूट बनाने के लिए, टूथब्रश ब्रिस्टल्स, राइट। नेक्स्ट, पेंट ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, etc. So these materials are generally made of nylon fiber, right? Next, it is used for making the hosiery goods, also in making the swimwears, raincoats, umbrellas, etc. यदि घर में कोई पर्दा उर्दा, कटन उटन, चाहे कहीं पे आपका उस जगह यदि आपको बुट्टा बनाना है, सिलाई बुनाई करना है और आपको मजबूत धागा चाहिए, तो उसमें आप नायलॉन का धागा यूज कर सकते हैं। मीन्स थ्रेड कैन बी यूज इन अ हॉस्ट्री गुड्स, स्विमवेयर्स। स्विमिंग पूल में देखा होगा, है ना, बिफोर स्विमिंग द पर्सन्स वेयर ऑन द स्विमिंग सूट्स which are made of by nylon fiber. Raincoats, in rainy seasons you might be using the raincoats, and these raincoats are manufactured or made of by the nylon fiber. So these are the uses, right? Umbrella also can be made. Now number 3, it is used as the dress materials due to its nature of the wrinkle resistance and the resistance to the attack by the moths and the other insect. Because I told you nylons are wrinkle resistance, moth resistant and insect resistant also. मतलब इंसेक्ट भी इसको अटैक नहीं कर पाता है, मॉथ्स भी अटैक नहीं कर पाता है और रिंकल फ्री रहता है। तो इसको जनरली हम लोग ड्रेसिंग सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका यूज ड्रेसिंग सेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और करते भी हैं। तो दिस आर द सम प्रोमिनेंट यूजेज ऑफ नायलॉन यू हैव टू रिमेंबर इन योर mind, right? Now next topic is rayon. So rayon is also the synthetic fiber, means they are made of from the petrochemicals by the scientist. Now rayon is a type of synthetic fiber which is obtained from the natural polymer cellulose. Dear friend, cellulose are the cells that are obtained from the plants, right? It is also called artificial silk. Means rayon is known as artificial silk, मतलब सिल्क के जैसे ही ये हूबहू दिखता है, चाहे आपको फील होता होगा। Because when you take the silk saree or the silk anything else, that purchasing means when you purchase the silk saree or the silk goods, then definitely the cost of this natural silk material goes very high. But at the same time, when you purchase the rayon materials, which is exactly the similar to the silk, the cost becomes very very least. ठीक है, तो इसको artificial silk भी बोला जाता है। Now it has very very shiny appearance just like a silk. सिल्क जैसे ही चमकदार है, आकर्षक है और सिल्क जैसा ही हम लोग को फीलिंग आपका मिल जाता है। तो instead of silk, people can use the rayon materials. Now properties. It resembles silk in appearance but is much more durable. सिल्क जैसा तो दिखता है, इसीलिए आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला गया, बट इट इज मोर ड्यूरेबल देन द सिल्क, नेचुरल सिल्क। मतलब जो नेचुरल सिल्क है उससे भी उसके पर्सपेक्टिव में in comparison to the natural silk, the durability of the rayon fiber is more because it is synthetic and non biodegradable. मतलब काफी दिनों तक ये लॉन्ग लास्टिंग करता है। इसका एक बेनिफिट है नेचुरल सिल्क के ऊपर, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ कॉटन और वूल। मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लेंडेड विथ? इन दिस डे यू माइट हैव सीन टी शर्ट 80% कॉटन, 90% कॉटन सुना होगा। बाकी बात का जो फाइबर है वो सिंथेटिक फाइबर उसमें ब्लेंड कर दिया जाता है, मींस मिक्स कर दिया जाता है। मींस सो रेयन कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल फाइबर नोन एज कॉटन और वूल। कॉटन और वूल के साथ मिक्स कर करके हम लोग एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो रेयन इज इजिली बेंडेबल विथ कॉटन और वूल। ना यूजेस, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ द रेयन?
फॉर मेकिंग गज बैंडेजेस, यदि कहीं पे गज बनाना है, वायर गजेस एंड बैंडेजेस, देन यू रिक्वायर द रेयन, मीन्स ए मेडिकल इक्विपमेंट्स है ना। फॉर मेकिंग द टायर कॉर्ड्स, टायर का कर्ड भी आपका रेयन से आपका तैयार हम लोग कर लेते हैं। ना फॉर मेकिंग द ड्यूरेबल कारपेट्स, furnishing by using a blend of rayon and wool, means we can blend the rayon with the wool and using that blended fiber we can use the, or we can make up the carpets, and that carpets can be used in our homes. दूसरा क्या है, the for making the dress materials, because I told you earlier rayon is known as an artificial silk, so silk के जैसा ही रिजेंबल करता है, अपियर करता है, तो हम लोग ड्रेस मटेरियल भी आपका रेयन से आपका तैयार कर सकते हैं। नाउ सी नंबर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मेड ऑफ फ्रॉम टेडी लाइनिंग, टेरिलीन एंड डैक्रॉन, मतलब दो सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करने के बाद वी गेट द पॉलिस्टर। ठीक है, नाउ दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मेड बाय रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द एस्टर्स, मतलब ये होमोपॉलीमर्स है। एस्टर का ही आपका मोनोमर बार बार रिपीट करके एक लॉन्ग चेन तैयार किया जाता है, उसी के हम लोग मीन्स दैट monomer unit is known as ester, and hence the fiber so obtained is known as polyesters, right? Now properties of polyesters. Number one, it has property of water repulsions, means it can absorb very least water, मतलब वाटर को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, means water can easily be squeezed out from the polyester material, और बहुत जल्दी वो सूख जाता है, मीन्स वाटर को वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, मीन्स वेरी लीस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है पॉलिस्टर का। नेक्स्ट, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ कॉटन टू फॉर्म टेरिकॉट एंड वूल टू फॉर्म टेरी वूल, मतलब पॉलिस्टर वूल के साथ मिक्स करके हम लोग टेरिलीन बना टेरी वूल बना सकते हैं हम लोग, और कटन के साथ पॉलीकट बना देते हैं हम लोग। सॉरी, टेरिकॉट, नॉट पॉलीकट, टेरिकट। It's exactly when we mix the polyester with the wool we can get the terry wool, मतलब पॉलिस्टर के यदि ब्लेंड किया जाए वूल के साथ तो टेरी वूल बन जाएगा, न्यू फाइबर, एंड व्हेन पॉलिस्टर इज ब्लेंडेड विद कॉटन यू विल गेट द टेरिकॉट। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, what are the properties uses of polyesters? Number one, for making the dress materials, we can make up the dress materials. PET, polyethylene terephthalate. So PET is a most common polyester used for making the soft drink bottles. Exactly, when you want to make the soft drink bottles, Pepsis, Fantas, Coca-Colas, then that bottle is used by using the PET. PET का फुल फॉर्म है आपका पॉलीइथिलाइन टेरेप्टलेट, ओके। एंड व्हाइल मेकिंग द यूटेंसिल्स आल्सो, मींस प्लास्टिक यूटेंसिल्स, फ्लेम्स, वायर्स, etc. Terrycot and terry wool are used to make shorts, trousers, etc. Means terrycot and terry wool are used to make up these socks or maybe other wares and other dress materials also.
means after the blending with the cotton and the wool. Next, Stradilene is used in making the cells for boards, carpets, etc. Because you might have seen the boards uses the cells, means बड़ा बड़ा सेल देखा होगा जो आपका बोर्ड के आगे लगाया जाता है, एंड यूजिंग द एयर करेंट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज. नाउ दिस सेल्स नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन द मेड अप ऑफ वेरी टॉप मटेरियल्स. तो यहाँ पे टॉप मटेरियल पॉलिस्टर आपका यूज हम लोग कर सकते हैं टू मेक दैट काइंड ऑफ सेल्स फॉर द बोर्ड्स. राइट, अंडरस्टूड? Next, carpet also can be manufactured by using the polyester. Now finally, acrylic. Acrylic is also a synthetic fiber. Now it resembles just like a natural wool. ये आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, तो ये आपका आर्टिफिशियल वूल है. मतलब वूल के जैसा ही आपका ये रिजेंबल करता है, मीन्स दिखता है. हालांकि वूल का मटेरियल जो प्योर वूल का मटेरियल है, जो हम लोग का जो भी आपका वूलन ड्रेसेस है विच इज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द नेचुरल वूल, इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. मतलब काफ़ी वो महंगा हो जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है जो नेचुरल वूल से बना है. मगर उसी जगह यदि हम लोग एक्राइलिक से बनाते हैं देन दिस उसका जो रेट होता है काफ़ी चीप हो जाता है. तो यूज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एक्राइलिक इज यूज इन अ सेंस ऑफ द वूलन ड्रेसेस. नाउ प्रॉपर्टीज, इट इज वेरी लाइट, काफी हल्का है, लाइट वेटेड है, सॉफ्ट एंड वार्म. वूल हैवी होता है मगर ये वूल के पर्सपेक्टिव में एक्राइलिक लाइट है, लाइट वेटेड है, सॉफ्ट है ना, वेरी वार्म है. बट वूल उसी जगह क्या होता है, काफी भारी हो जाता है और काफी वो चुभता है, एलर्जिक टाइप की भी होता है. वार्म तो वार्म होता है बट ये थोड़ा पहनने में आरामदायी रहता है और प्लस ये आपका ज्यादा भारी भी आपका नहीं होता है. तो इन दिस सेंस इंस्टेड ऑफ द वूलन ड्रेसेस यू कैन यूज द एक्राइलिक ड्रेसेस आल्सो, वूलन ड्रेसेस इन द विंटर सीजन्स. नेक्स्ट, इट कैन बी डाइड इजिली, इट डज नॉट श्रिंक और रिंकल. मतलब इसका डाइंग हम लोग कोई भी कलर का हम लोग इसमें चढ़ा सकते हैं और ये आपका रिंकल रेजिस्टेंस है, मतलब ये श्रिंक नहीं करता है. राइट. नेक्स्ट, इट इज रेजिस्टेंट टू दी मॉथ्स एंड इंसेक्ट. सुना होगा ऊल का जो भी आपका वूलन ड्रेसेस है, ऊल का स्वेटर, वो इजीली अटैक हो जाता है मॉथ से, इंसेक्ट से, इसीलिए नैप्थलीन बॉल्स रखा जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. बट एक्राइलिक फाइबर और द वार्म ड्रेसेस आर नॉट अटैक बाय द मॉथ्स एंड द इंसेक्ट. सो दिस इज द बेनिफिट्स ओवर द ऊल. सो यू कैन यूज द एक्राइलिक वूलन ड्रेसेस इन द विंटर सीजन्स. यूजेस क्या है? इट इज यूज फॉर मेकिंग द ब्लैंकेट्स इन विंटर सीजन्स, shawls and sweaters and many other winter costumes, other dresses. It can be blended with the wool to make materials for the suits and the trousers also. यदि सूट्स बनाना है, ट्राउजर्स बनाना है, चाहे और कोई भी आपका वार्म ड्रेसेस बनाना है, चाहे वुलन ड्रेसेस टाइप का बनाना है, then definitely at the time you can blend it also. Blend means मिक्स करके हम लोग भी तैयार कर सकते हैं. So dear student, I think up to this topic you have been well clear.